डुबो देती है। और जो जीव भाव में डूब चुका है, मंगलमय चरित्रों को श्रवण करके निश्चित है वो भव पार लग जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। संसार को भव सागर कहा गया। ये जो जगत प्रतिलक्षित होता है, आपको परिलक्षित हो रहा है, ये भवसागर है। अच्छा, संसार को भवसागर क्यों कहा गया? प्रेम से बोलो राधे राधे। ये बड़ी मंगलमयी बात है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। संसार को भवसागर क्यों कहा गया? क्योंकि संसार में और सागर में बड़ी समानताएं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी गहराई की बात है। संसार में, इस जगत में और सागर में कुछ समानताएं। नोट कीजिएगा क्या समानता है। समुद्र के एक तट पर आप खड़े हो जाइए। हमारे भारत देश में कई जगह समुद्र के दर्शन होते हैं। जगन्नाथपुरी चले जाएं, द्वारिकापुरी चले जाएं, या महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र में चले जाएं, वहां समुद्र के दर्शन। समुद्र के एक तट पर आप खड़े हो जाएं। समुद्र इतना विशाल है, इतना विस्तार है समुद्र का कि दूसरा तट दिखाई नहीं देता है। जिस तट पर आप खड़े हैं, उस तट से दूसरे तट को देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, से इस संसार के एक तट का तो ज्ञान होता है, दूसरे तट का ज्ञान नहीं होता। कौन से तट का? भाई, जीव के आने की मंगलमयी सूचना, डेट यानी जन्म तिथि तो हर किसी को याद रहती है, लेकिन मृत्यु तिथि याद? एक तट तो दिखाई देता है, मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार समुद्र का एक तट दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता, ठीक इसी प्रकार संसार में जन्म का तट दिखाई देता है, मृत्यु का नहीं। एक समानता है। दूसरी नोट कीजिए, दूसरी समानता समुद्र में और संसार में। समुद्र के जिस तट पर आप खड़े हो, समुद्र का जल दिखने में बड़ा सुंदर है। जिस तट पर आप खड़े हो, समुद्र का दिखने में जल बड़ा सुंदर है। ऐसा लगता है चमकता हुआ, शीशे जैसा चमकता है समुद्र का जल। लेकिन जब आप उसे आचमन करोगे, जब जल को लोगे हाथ में, और अगर जिह्वा को टेस्ट कराओगे ना, तो समुद्र का जल मीठा नहीं है, खारी है। हाँ, ठीक ऐसे ही संसार के सुख दिखने में तो बहुत अच्छे, देखने में इतने अच्छे हैं कि बस इनमें रमण करते रहो, करते रहो। लेकिन अंदर गहराई में इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अंतरात्मा को क्या कष्ट देते हैं। हमेशा जीव को कष्ट ही प्राप्त हुआ है संसार से, सुख नहीं है संसार में। क्यों? कि संसार दुखालय है, सुख नहीं है। और हम जैसे जीव मूढ़मती अज्ञानी इसमें सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। जिस प्रकार चिकित्सालय की दुकान पर, जिस प्रकार एक मेडिकल की दुकान पर राशन का सामान नहीं मिलता, जिस प्रकार पुस्तकालय की दुकान पर मेडिकल का सामान नहीं मिलता, उसी प्रकार सुख दुखालय में सुख नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो। ढूंढते रहे, अब तक खूब ढूंढा, नहीं मिला, कहाँ मिलेगा महाराज? इसलिए इस संसार को भव सागर कहा गया। वो तो सागर ही है, ये भव सागर है। इसमें मनुष्य मन का मोह इस प्रकार लगाता है कि इसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है, इस प्रकार लगाता है संसार। अच्छा, ऐसा ही नहीं है केवल हम लगा रहे हैं, तुम लगा रहे, नहीं, पूरे संसार इसी मार्ग पर है।
किसी किसी जीव का, किसी किसी भक्त का ये दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, संसार परिलक्षित हो जाता है, मतलब ही है वो बस उसी समय उसका मोह त्याग देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा इस भव सागर से पार जाने का कोई मार्ग है, कोई रास्ता है? बोले एक है। क्या? राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भगवान की कथा क्या है? बोले नाव है, इसमें जो बैठ गया भाव में तो डूब जाएगा लेकिन भव से पार हो जाएगा। क्योंकि भाव है ही वहां जहां भव न हो, और जहां भव है वहां भाव नहीं हो सकता। इसलिए रोहतक वालों, विगत 6 दिनों से कथा सुन रहे हो, आज कथा का निचोड़ है, रस है, सप्तम दिवस है। इसके मुख्य आयोजन स्वरूप में मुख्य आयोजक परिवार हमारे श्री बंसल परिवार, राधा माता जी का परिवार, सहयोगी यजमान परिवार, आप सभी भगवत प्रेमी जिन्होंने यहाँ पर दर्शन किया, पूजन वंदन किया। कथा 3 जगह निवेदन की जा रही है, सुखताल की भूमि, नैमिष की भूमि और आपके अपने प्रांगण परिसर में। एक बार भाव श्रद्धा से बोलो ना। कोई सज्जन बताए कि कल की कथा का विश्राम कहाँ हुआ, कल की कथाओं में क्या क्या चर्चाएं सुनी हो? हाँ जी, रास लीला, ताली बजाइए। रास में आपने सबने प्रवेश किया, कंसवत, बहुत सुंदर। हाँ, और रुक्मणी विवाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रुक्मणी विवाह के तक हमने इस कथा का विश्राम किया। आज की कथा वहीं से प्रारंभ होगी। कथा की यात्रा सप्तम दिवस में प्रवेश कर रही है। रुक्मणी जी के साथ में भगवान का प्रथम विवाह हुआ, पहला विवाह। दूसरा विवाह सुखदेव जी कहते हैं राजऋषि परीक्षित जी से, राजन भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी से। अब जरा विचार करना, भालू की बेटी से भगवान का विवाह कैसे हुआ? ये कथा बड़ी रमणीक है। आप कहेंगे महाराज भालू की बेटी तो भालू जैसी होनी चाहिए, लेकिन वो भालू की जो बेटी है, जामवंत की जो बेटी है, उनका नाम है जामवती, उनसे विवाह भगवान का कैसा हुआ? ये भी बड़ा सुंदर कथा है। जब ठाकुर जी रुक्मणी को लेकर के आए, रुक्मणी जी को, उनके साथ में जब द्वारिका निवास किया तो रुक्मणी जी को प्रथम बालक हुआ, जिनका नाम है श्री प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी प्रथम पुत्र हुआ रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, भगवान श्रीमन नारायण के अंश हैं, नारायण स्वरूप हैं। द्वारिका में तो भगवान निवास करते ही हैं। देखिए, आपको एक बात बड़ी सुंदर बताऊं, जो व्यक्ति, जो परिवार अपने परिश्रम से ज्यादा प्रगति करता है, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, जो प्रगति ज्यादा करता है, उसको दुश्मन बनाने नहीं पड़ते, उसके दुश्मन अपने आप हो जाते हैं। प्रेम से बोलो रहते, बनाने नहीं पड़ते उसको। क्योंकि आज का जो मानव है, इसकी सोच बड़ी छोटी है, उम्र छोटी है, सोच छोटी है। अपने दुख से दुखी कम है, सामने वाले के सुख से दुखी ज्यादा है। अरे अरे, पहले ये 2 पहिया की गाड़ी पे चलते थे, आज इनके घर 4 पहिया की गाड़ी आ गई, बस इसी से परेशानी। पहले 1 तल का मकान था, आज 2 तल का बना लिया। कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है? बस इसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। अपने सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है व्यक्ति, सामने वाले के सुख से। ठीक ऐसे ही प्रकार द्वारकाधीश का जब परचम लहरा रहा था तो एक दैत्य भगवान की प्रगति से चिढ़ने लगे।
उसको जलन हुई, ये द्वारकाधीश कैसे प्रगति कर रहे हैं। पता है इतना चढ़ा कि उसने प्रथम पुत्र जो रुक्मणी जी का हुआ प्रद्युम्न जी महाराज को प्रसूति गृह से ही अपहरण कर लिया। भगवान को भी पता नहीं। और जब लेकर के वो आकाश मार्ग से जा रहा था, जिसका नाम है सम्रासुर, आकाश मार्ग से जा रहा था, नारद जी ने भगवान के कान में सूचना दी, प्रभु आप तो बस यहाँ सोते रहते हो, हैं? जरा दर्शन करो, आपके पुत्र को अगवा कर लिया गया है। भगवान ने पीछा किया सम्रासुर, लेकिन डर के मारे सम्रासुर ने क्या किया, उस बालक को समुद्र में डाल दिया। समुद्र के रास्ते ऊपर से जा रहा था द्वारकापुरी से, तो डर के मारे समुद्र में पटक दिया उस बालक को। और जब बालक को समुद्र में पटका तो उसमें एक बहुत बड़ी मछली रहती थी। उस बालक को साबुत ही समस्त अंगों के सहित ही उसको गटक गई वो मछली। अब कमाल देखना, वो मछली पकड़ी मछुआरे ने, और मछुआरे ने वो मछली बेच दी सम्रासुर की रसोई में। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो बालक को अपहरण करके ले जा रहा था, उसी की रसोई में वो मछली पहुंच गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। इनकी रसोई में, दैत्यों की रसोई में अभक्ष्य पदार्थ बनता है, जो यहाँ से व्यास गद्दी से उसका शब्द भी ना लें तो ही बढ़िया है, आप सब समझते होंगे। अभक्ष्य पदार्थ जो खाने वाले हैं उनकी रसोई में, वो वैष्णव नहीं है, वैष्णव के नाम पर कलंक है, हमारे नहीं बनना चाहिए। अच्छा एक बात बड़ी अच्छी बता, मैं याद आ गई, गुरुजी कहते हैं हमारे कि भगवान ने इंसान को बनाया, इस मानव को बनाया ना, और कुछ ऐसे जीव बनाए जो अभक्ष्य पदार्थ भक्षण करते हैं, जैसे मांस आदि। उनमें दोनों में अंतर क्या है, मनुष्य में और ऐसे जीवों में? उनमें अंतर यही है, जो मांस खाने वाला व्यक्ति होगा या फिर पशु होगा, वो अपने जीभ से पानी पिएगा। अंतर देखना, जिह्वा से पानी पिएगा, और जो होठों से पानी पीते हैं अपने इन ओष्ठों से, वो शाकाहारी जीव बनाया है। जो कुछ पशुओं की श्रेणी में ऐसे हैं जो अपनी जिह्वा से पानी पीते हैं, वो उनके लिए मांस ही बताया है भोजन, और जो होठों से पानी पीते हैं उनके लिए शाकाहारी ही भोजन बताया है, मांसाहारी। अच्छा एक बात विशेष करना, पशु जो हैं जो मांस भक्षण करते हैं, वो तो अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ते, है वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते, लेकिन वारे मनुष्य तू बहुत धन्य है, तेने अपनी सारी मर्यादा ही तोड़ दी। शाकाहारी शाकाहारी मांसाहारी सब लाओ, जो कछु मिल जाए सो लाओ, ऐसा जीव हो गया। इस उदर को ना शमशान बना रखा है। ऐसे जीव, आपसे माताओं से प्रार्थना कि कभी भी अपनी रसोई में ये सब पदार्थ न बनने दे, ये आप पे निर्भर करता है। पॉइंट प्रेम से बोलो। हम हर जगह में कथा में यही कहते हैं, ये सब रसोई तक ना पहुंचे। अगर आप वैष्णव हैं तो भगवान ने क्या, हमारी शास्त्र निंदा करता है इस वस्तु की। अरे किसी जीव को मारने में पता नहीं क्या सुख मिलता है लोगों को। जैसी अपना शरीर होता है ऐसे उसका भी शरीर होता है, क्या उसको कष्ट नहीं होता होगा? विचारणीय बात है। लेकिन पता नहीं क्यों अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए कुछ लोग दूसरों की हत्या करते हैं, जीवों की। ये बहुत है। सम्रासुर की रसोई में पहुंची अमनिया भाई, तो उसमें से उस बालक का जन्म हुआ, बालक को निकाला। अब जिस रसोई में वो काम करती थी, जो रसोई का काम करती थी, उसका नाम है विद्यावती। ये साक्षात रति का स्वरूप है।
और भगवान के जो प्रथम बेटे हैं प्रद्युम्न जी महाराज, ये साक्षात कामदेव के स्वरूप है। कामदेव का दूसरा रूप है प्रद्युम्न जी महाराज। जब शिव तीसरा नयन उघारा, कामदेव भयउ जर छारा। जब भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव गए, भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। रति पहुंच गई। रति कौन? कामदेव की पत्नी। महाराज मेरे पति को आपने राख बना दिया है, अब मैं कब दर्शन करूंगा? उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, कृष्ण का प्रथम पुत्र बनकर तेरे पति आएंगे और तुम एक ऐसी माता होगी, ऐसी पत्नी होंगी जो अपने पति को अपनी गोदी में खिलाओगी। प्रेम से बोलो। आज वो घटना आई, अपने पति को ही गोदी में खिला रही है विद्यावती। नारद जी ने आकर के कान में सूचना दी, तब विद्यावती का भाव चेंज हो गया प्रद्युम्न जी महाराज की तरफ से। बड़े हुए प्रद्युम्न जी महाराज, बड़े होकर के प्रद्युम्न जी ने पूछ लिया विद्यावती से कि देवी वैसे तो आप मातृत्व भाव में हो, लेकिन आपकी नजरें सही नहीं। क्या कहा? बता दी पूरी घटना विद्यावती ने कि आप हमारे पति स्वरूप में हैं, कामदेव का स्वरूप रहा। देवताओं के कार्य के लिए आपको सब शंकर भगवान ने भस्म कर दिया। उसी समय से आपका दूसरा स्वरूप धारण हुआ प्रद्युम्न जी महाराज। बड़े हुए प्रद्युम्न जी महाराज। बड़े होने पर सम्रासुर का अंत किया प्रद्युम्न जी और विद्यावती को लेकर के द्वारिका में पहुंच रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। जब तक प्रद्युम्न जी महाराज विद्यावती को लेकर द्वारिका में पहुंचते, तब तक तो भगवान के विवाह 16,107 और हो गए। जब तक वो पहुंचते, दूसरा विवाह की घटना आई। दूसरा विवाह हुआ भगवान का भालू की बेटी से। भालू की बेटी से भगवान का कैसे विवाह हुआ? परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी जवाब दे कि राजन, भगवान की एक बार सभा में, सुधर्मा सभा में, एक सत्राजित नाम का राजा भगवान का सम्मान करने के लिए आया द्वारिका। चर्चा हो रही थी। भगवान की एकाएक नजर उसके गले पर मणि पर पड़ गई, जो सो मणि पहन रखी थी। भगवान ने कहा, ओ हो सत्राजित जी, ये तुम्हारी मणि बड़ी कीमती है, इतनी कीमती मणि का क्या करते हो तुम? सत्राजित ने कहा, महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मणि हमारी है। इस मणि की महिमा ये है कि जो कोई भी इस मणि से नित्य प्रति पूजन वंदन करता है तो हर 15 दिन में ये 2.5 भार सोना देती है। 2.5 भार का मतलब कोई 2.5 तोला नहीं, 2 क्विंटल सोना। तुमसे बोलो राधे राधे। इसकी महिमा ये है मणि की। लेकिन इसका पूजन वंदन भी बड़ा कठोर था, कठिन था। महाराज भगवान ने कहा, इतनी कीमती मणि आप पहन के रहते हो राजन, एक बात बताओ, कितने लोग हो तुम परिवार में? बोले, मैं हूँ, मेरा एक भाई है, मेरी एक पत्नी है, मेरी एक कन्या है। कुल मिलाकर के 3.5 लोग हो आप परिवार में, और इतनी कीमती मणि पहन के रहते हो। ऐसा करो, ये कीमती मणि हमारे कोष में जमा कराओ। भगवान ने कहा। सत्राजित जी कहने लगे, क्यों कराएं साहब? बोले, इसलिए कराओ क्योंकि जब दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, तो कभी ये मणि बड़ी काम आएगी। संसार के इन समाज के लोगों को भोजन आदि व्यवस्था करना। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं, ये मेरी मणि है, मैं जैसे चाहे यूज करूं प्रभु, कोई समस्या नहीं भैया। आपकी मणि आप दें ना दें, आपकी इच्छा। चले गए। सत्राजित ने वो मणि भगवान को नहीं दी। अब देखना, सत्राजित जी मणि पहन करके आ गए। उनके भाई हैं प्रसेन। प्रसेन ने कौतूहलवश उस मणि को पहन लिया और पहन करके जंगल की तरफ गए। और जब जंगल की तरफ गए तो शेर ने देखा कोई चमकनी वस्तु है। शेर ने झपट्टा मारा, प्रसेन की हत्या कर दी और वो मणि अपने हाथ में ले ली। सिंह ने
और उसी जंगल में रहते हैं श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी कौन? ये वही जामवंत जी हैं जो रामादल में रहते थे। रामादल में भगवान श्री राम की बड़ी सहायता श्री जामवंत जी ने की। हाँ, जामवंत जी ने देखा कि शेर के हाथ में कोई चमकनी वस्तु है। अब जामवंत जी में इतना बल है कि राजा जंगल का शेर होता है, लेकिन जंगल का राजा वहां शेर नहीं, जामवंत जी। इतना बल है जामवंत। त्रेता युग के हैं। सिंह को मार करके, दहाड़ करके सिंह से मणि छीन ली जामवंत जी ने, और वो मणि ले जा करके अपनी पुत्री जामवंती के लिए खेलने के लिए। अब जामवंती जी को पता नहीं है कि ये मणि बड़ी कीमती है, वो तो बस एक गेंद समझ करके खेल रही है गुफा में। लेकिन वो तो मणि पहुंच गई जामवती के पास में, और इधर सत्राजित राजा ने भगवान के नाम पर झूठा कलंक लगा दिया कि परसों के दिन द्वारकाधीश मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने मणि देने से इनकार कर दिया, इसलिए द्वारकाधीश ने मेरी मणि चोर ली है। चोर हैं भगवान, चोर हैं द्वारकाधीश, चोर है। बिना बात के कलंक लग गया हो गया। अब तो जगह जगह चौराहे चौराहे पर जाकर जिस राज्य के राज्य में जाता वहीं भगवान की बदनामी करता। द्वारकाधीश चोर है, मेरी मणि चुरा ली, द्वारकाधीश चोर है, मेरी मणि चुरा ली। भगवान के कान में खबर गई, सत्राजित तो बेकार में प्रचार कर रहे। भगवान पहुंच गए अपने सदगुरुदेव के पास। भगवान ने प्रार्थना करी, गुरुजी। श्री शांडिल्य मुनि के पास में गए। भगवान से भगवान ने कहा, प्रभु मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि जो मुझ पर ये झूठा कलंक लगाया जा रहा है कि मैंने मणि को हाथ नहीं लगाया, तब भी मेरा नाम लिया जा रहा है। शांडिल्य मुनि ने पंचांग खोला अपना और ज्योतिष क्रिया से देखा कि कृष्ण, तूने शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के चौथ के दर्शन कर लिए, और जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के जो दर्शन कर लेता है चौथ के, समझो उसको कभी कभी झूठा कलंक लग जाता है, इसलिए तुम्हें झूठा कलंक लगा है। उपाय क्या है गुरुवर? तो उपाय बताए। उपाय क्या है? अगर किसी व्यक्ति को झूठा कलंक लग जाए उसके लिए उपाय क्या है? आपको एक बात बताऊं, मैं भागवत जी में और राम कथा में एक सुंदर व्यवस्था है। आपकी जितनी भी जीवन की परेशानियां हैं, जीवन की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, शुरू से लेके एंड तक सबकी परेशानियों का हल भागवत जी और राम कथा है, बशर्ते उसको समझने वाला चाहिए। प्रेम से बोलो। जितनी भी जीवन में समस्याएं हैं सबका निवारण भागवत जी में राम जी की सेवा में है, राम कथा। तो उपाय बताया। पहला उपाय, जिस व्यक्ति को कलंक लग जावे तो उसको तीर्थाटन करना चाहिए। जहाँ पर तीर्थों के जल हैं वहाँ पर स्नान करना चाहिए, और झूठे कलंक से निवारण उसका समय अनुसार हो जाता है। समय लगता है लेकिन हो जाता है। दूसरा उपाय कि अगर कोई तीर्थ करने में सामर्थ्यता न रखता हो प्रभु तो भैया एक टोटका है, वो हालांकि भागवत जी में वर्णन नहीं है, पर लेकिन कुछ लोग करते हैं। कैसे होता है? बोले पड़ोस के घर में छोटा सा कंकरी पत्थर लेकर के फेंक दो, शायद दोष निवारण हो जाए। पर लेकिन मोटा पत्थर मत फेंकना, देख के फेंकना, नहीं तो दूसरा कलंक तैयार रहेगा। प्रेम से बोले। लेकिन ये भाव है हाँ, लेकिन तीर्थ करना चाहिए। भगवान ने तीर्थाटन किया। भगवान स्वयं उस खोज में निकले कि मुझको कलंक क्यों लगाया। द्वारकाधीश गए, जंगल में विचरण कर रहे थे, तीर्थाटन कर रहे थे। उसी समय उनको जंगल में प्रसेन की डेड बॉडी यानी मृत्यु दिखाई पड़ी कि ये तो प्रसेन तो मरा पड़ा। प्रसेन मरा पड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं मणि तो नहीं लेकर आया। और बगल में ही सिंह के पद चिन्ह लगे हुए हैं।
भगवान पद चिन्हों पर जाने लगे तो आगे सिंह मरा पड़ा है। जब सिंह मरा पड़ा तो उसके बगल में जामवंत के पद चिन्ह नजर आए। भगवान पद चिन्हों पर चलते गए। वो पद चिन्ह एक गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और जैसे ही भगवान गुफा में प्रवेश किए, दर्शन कीजिएगा, जामवंती जी जिस मणि से खेल रही थी, भगवान ने उस मणि को पहचाना। अरे ये तो वही मणि है। जामवंती जी पर पुरुष की सुगंध से दौड़ करके अंदर गई जहाँ पर उनके पिताजी विश्राम कर रहे हैं। जामवंती जी निकल करके दौड़ करके आए कि कोई पर पुरुष हमारी गुफा में प्रवेश करके आया है। दौड़ के आए, भगवान की सूरत को नहीं निहारा, केवल पर पुरुष के शरीर को देखा और बिना जाने पूछे भगवान से युद्ध करने बैठ गए जामवंती। अब आप विचार करेंगे कि भगवान और भक्त में कैसा युद्ध है। अनोखा युद्ध है, अनोखा। परब्रह्म परमात्मा और ऐसा युद्ध भैया, ऐसा युद्ध भैया, भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। ऐसा युद्ध एक दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, युद्ध 17 दिन चला। जब तक भगवान द्वारिका से गायब रहे तब तक वसुदेव जी को चिंता हो गई अपने पुत्र की। अरे मेरा कृष्ण कहाँ गया? कृष्ण इतने दिनों से पता नहीं कहाँ, कोई सूचना नहीं है। नारद जी को निमंत्रण किया गया। नारद जी को जब बुलाया गया तो नारद जी ने कहा, वसुदेव जी चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र आएंगे, लेकिन एक अनुष्ठान कराओ। कौन सा अनुष्ठान? तो वसुदेव जी ने यहाँ पर नारद जी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत का पाठ कराया है। श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत जिस प्रकार से भागवत सप्ताह 7 दिवस की होती है, उसी प्रकार देव श्रीमद् देवी भागवत 9 दिवस की होती है। इनका अनुष्ठान होता है, गुप्त नवरात्रे हो चाहे उज्ज्वल नवरात्रे हो, शारदीय नवरात्रे हो चाहे हमारा ग्रीष्मकालीन हो, उन पर अगर कोई श्रीमद् देवी भागवत का पाठ सुनता है, श्रीमद् देवी भागवत की कथा कराता है, सुनता है, निश्चित है उसको फलश्रुति अवश्य प्राप्त होती है। ये नारद जी की मंगलमयी वाणी। प्रेम से श्रीमद् देवी भागवत का पाठ सुना किसने? वसुदेव जी ने। तब उनकी शंका का निवारण भया। और जब श्रीमद् देवी भागवत का पाठ जैसे ही विश्राम भया, उसी समय जामवंत जी शरणागत हो गए भगवान के श्री चरणों में। प्रभु मैंने आपकी सूरत अब देखी है, ये मनमोहनी सूरत मुझे कहीं देखी है, मुझे ऐसा याद आ रहा। भगवान मुस्कुरा दिया और जैसे ही भगवान मुस्कुराए ना, हाय हाय, भगवान की मुस्कुराहट में सारी दुनिया फंसी है। समझ गए? जामवंत जी कहने लगे, प्रभु ये मुस्कुराहट भी मैंने देखी है, मुझे बताएं आप कौन हैं? जामवंत जी से भगवान ने कहा, जामवंत जी कैसे विस्मृत कर सकते हो आप हमें? जब हम त्रेता युग में थे, रावण पर जब हमने विजय प्राप्त कर ली तो सब बंदर भालुओं के लिए हमने कुछ न कुछ वरदान दिया। हमने कहा कुछ मांग लो जो आपकी इच्छा हो। आपने बहुत सहायता करी मेरी, तो सब ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन जामवंत जी ने जो मांगा वो किसी ने नहीं मांगा। क्या मांगा पता है? जामवंत जी ने मांगा कि प्रभु मैंने इस पूरे राम रावण के युद्ध में, आपके और रावण के युद्ध में मैंने किसी से भी युद्ध नहीं किया। सबको युद्ध करने का मौका मिला, हनुमान जी को, सुग्रीव जी को, अंगद को, सबको मिला, लेकिन जामवंत जी का युद्ध किसी से नहीं है। प्रेम से बोलो रघुवर, मैं तो बस यही चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मेरे राघव के बाजुओं में कितना बल है। मैं आपसे ही 2-2 हाथ करना चाहता हूँ, यही वरदान मुझे दीजिए। और जैसे ही कहा राम जी ने, ओहो आपकी युद्ध करने की इच्छा है दादा, इस समय तो संभव नहीं है, क्योंकि गुरु का और भक्त का युद्ध नहीं होना चाहिए। अब की बार मर्यादित हूँ, अगली बार लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, आपका अवश्य अभिष्ट पूर्ण करूंगा। इसलिए भगवान का युद्ध जामवंत जी से हुआ। 17 दिन में आज भगवान ने खबर डाल दी कि मेरे बाजुओं में कितना बल है। अब पता चल गया, अब बिल्कुल सरेंडर मारा, आत्मसमर्पण कर दिया जामवंत जी। प्रभु आपके लीला का पार नहीं पाया जा सकता। किस लिए पधारे? बोलो मणि लेने के लिए आए। झूठा कलंक लगा है सर पर। मणि, ये मणि है? बोले हाँ ये मणि।
प्रभु मुझे तो पता ही नहीं है, पर लेकिन ये क्षमा करना, मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता। क्यों? हम इतनी दूर से आए जामवंती जी और आपने हमें पहचान भी लिया, अब भी नहीं दे सकते? बोले नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए नहीं दे सकते प्रभु, क्योंकि हमारे यहाँ एक विधान है, जो वस्तु कन्या के लिए समर्पित कर दी जाती है वो दोबारा ली नहीं जाती। अब ये मेरा अधिकार मणि पर नहीं, अब तो इस कन्या का अधिकार है, अगर ये चाहे तो दे सकती है। अब जामवंती जी ने जब ऐसे फंसा दिया भगवान के लिए, कोई रास्ता तो बताओ। एक रास्ता है प्रभु, क्या? आप मेरी कन्या से वरण कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, मणि आपकी ही हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया और भगवान को झूठे कलंक से तो जाना ही था। सो महाराज जामवती जी के साथ में भगवान का विवाह पाणी ग्रहण हो गया। समझ में आई? जामवंती जी का विवाह कैसे भगवान से? अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनके शरीर पर बाल नहीं है, पूरे भालू की जैसे बाल है। जब वो जामवती जी को लेकर के आए, जामवती जी को जब लेकर के आए ना, तो केवल एक दिव्य दृष्टि सत्यभामा को प्राप्त थी। जब लेकर के आए तो सत्राजित के पास में गए, भगवान लीजिए आपकी मणि, आपने मुझे झूठे कलंक लगाया, इसकी गवाही जामवती जी देंगे आपको कि मणि मैंने नहीं चुराई। जामवती जी ने कहा कि सत्य है, मणि द्वारिकाधीश ने नहीं, आपके भाई प्रसेन ने चुराई, और मणि वो हमारे पास से गोविंद लेकर के आए। अब सत्राजित जी बड़े शर्मिंदा हुए, शर्मिंदा होकर के महाराज क्षमा करें, मैंने आपको झूठा कलंक लगाया, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ प्रचार किया आपका, मुझे आप क्षमा करें, मैं अपने आत्मसमर्पण है मेरा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्षमा की, कोई बात नहीं। हाँ, सत्राजित जी कहने लगे ऐसे नहीं चलेगा प्रभु। कैसे चलेगा? हम कैसे माने आपने क्षमा किया? भगवान ने कहा कैसे मानोगे क्षमा किया? बोले ऐसे मानेंगे आप अगर हमारी कन्या से विवाह कर लो तो हम मानेंगे आपने हमें क्षमा किया, और ये मणि आपको ही सब प्रेम भेंट दे दी जाएगी प्रभु। बोले भैया तुम्हें क्षमा दान दिया, तुम मान लो। बोले ऐसे नहीं मानेंगे। तो अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भी भगवान के साथ में कर दिया। कितने विवाह भये? 3। सत्यभामा में ये दिव्य दृष्टि थी कि वो जिस शरीर को देख देंगी तो वो कंचन जैसा शरीर हो जाएगा। तो सत्यभामा ने श्री जामवती की ओर जब देखा तो उसके समस्त शरीर के बाल जो भालू स्वरूप में जो विराजमान थी वो बिल्कुल उनके अनुकूल हो गई। प्रेम से बोलो रहते। हाँ, जब 2 विवाहित सत्यभामा और जामवती जी को लेकर के भगवान पधारे, रुक्मणी जी ने बड़ा स्वागत किया। हाँ, स्वागत किया रुक्मणी जी महाराज ने दोनों रानियों का। अगला विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। दूसरा विवाह भगवान का माद्री के साथ में भया। अगला विवाह भगवान का श्री यमुने महारानी कालिंदी के साथ में भया। नग्नजिति के साथ में भया। भद्रा के साथ में हुआ। कालिंदी का विवाह कैसे हुआ? ये भी बड़ी विलक्षण घटना है। कालिंदी के साथ में भगवान का विवाह गया यमुने महारानी जी के साथ में। कैसे? एक दिन, ये यमुना महारानी कौन है? ये यमुना महारानी यमराज की बहन है। यमराज की बहन यमुना महारानी। यमुना महारानी ने एक बार अपने भैया यमराज से पूछा, यमराज तुम तो त्रिकालज्ञ हो, सब जानते हो, एक बात बताओ मेरे लिए उपयुक्त वर कौन सा है इस पृथ्वी मंडल पर? तब यमराज ने कहा कि बहन अगर मेरी इच्छा है, मेरा मन अगर मेरा बस चलता तो मैं आपका विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ में करता। अच्छा, तो द्वारकाधीश कैसे मिलेंगे? तो आप इस धराधाम पर जाओ और भगवान की तपस्या करो। तब मेरे ठाकुर जी यमुना किनारे पर अर्जुन के साथ सुंदर श्यामल वर्ण की स्त्री को उस यमुना जी के तट पर बैठे हुए तपस्यारत देखा। अर्जुन ने पूछ लिया, देवी आप कौन हो? कालिंदी ने जवाब दिया, मैं यमराज की बहन यमुना हूं।
किस लिए बैठी हो? बोले द्वारकाधीश को तपस्या से प्रसन्न करके। कौन सी बड़ी कहत है, रथ में बैठे अभी लेकर के आए तुम्हारा विवाह। अर्जुन पंडित बन गए, द्वारकाधीश का हाथ श्री कालिंदी जी के हाथ में दे दिया, दोनों का विवाह हो गया। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ बड़ा सुंदर भाव गाया जाता है। हमारी जो ब्रजमंडल में श्री यमुना महारानी है वो भगवान की पटरानी। पटरानी का मतलब है बहुत बहुत सामीप्य जिनको प्राप्त है ठाकुर जी का। हरि मीठे रस सो भर्योरी राधा रानी लागे, वो तो मीठे रस से भरी है। और यमुना महारानी हरि मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। सावल सावल राधा गोरी गोरी हो, यमुना जी तो सावल सावल राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो सावल सावल राधा गोरी गोरी हो, यमुना जी तो सावल सावल राधा गोरी गोरी। जो वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ब्रज धाम राधा जी की रज धानी लागे, जय हो महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जैनर आठोया, राधा राधा नाम रटते हैं जिन्हों आठोया। राधा राधा नाम रटत है जैनर आठोया, राधा राधा नाम रटते हैं जिन्हों आठोया। ताकि बाधा दूर करत है कि राधा को ना, इनकी बाधा दूर करते हैं कि राधा को ना। ब्रज धाम राधा जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा
महारानी सरकार की। जय हो। मुरली में गावे सुमरे बारंबार। कान्हा नित्य मुरली में गावे सुमरे बारंबार। कान्हा नित्य मुरली में गावे सुमरे बारंबार। कान्हा नित्य मुरली में गावे सुमरे बारंबार। की बाधा दूर करत है कान्हा नित्य मुरली में गावे सुमरे बारंबार। कान्हा नित्य मुरली में गावे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। रूप धरे मनमोहन कोई बारंबार। ब्रज राजधानी लागे राजधानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। बोलो श्री यमुने महारानी की जय।